जय हिंद, वंदे मातरम। जी लर्निंग पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। जो पीछे हमने क्लास ली थी, जो उनमें से टाइम के अभाव में राजस्थान की कृषि उससे संबंधित प्रश्न वो छूट गए थे। आज उन्हीं प्रश्नों को ले रहे हैं जो छूटे हुए थे। इस वीडियो में हम आपको मोस्टली क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों। हर जैसे क्वेश्चन आपको नहीं बताएंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके महत्वपूर्ण है। और अभी जो एग्ज़ाम है आएगा आपके प्रयोगशाला सहायक में, उसमें ये क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण साबित होंगे दोस्तों। भूगोल से संबंधित जो पार्ट है वो चल रहा है, तो हमने इसके दो पार्ट बना दिए, राजस्थान की कृषि एवं फसलें 1 और राजस्थान की कृषि फसलें 2। तो दोस्तों बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपके सामने पहला प्रश्न, राजस्थान में रबी की फसलों में सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल कौन सी है? सरसों, राई, दूसरा है चना, तीसरा है गेहूं और जौ। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा कि भाई इसमें आपको बताना है कि भाई रबी की फसल में सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन होता है। तो दोस्तों उत्पादन है वो गेहूं का होता है। तो राइट आंसर होगा आपके तीसरा विकल्प। अगला प्रश्न आपके सामने, वे कौन सी फसल है जिसके उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों ही दृष्टियों से राजस्थान प्रथम है? आपको राइट आंसर चुनना है दोस्तों। उत्पादन और क्षेत्रफल की दृष्टि से रबी की फसल में तो गेहूं आया था दोस्तों, ठीक है ना, उत्पादन में। और खरीफ की फसल है जो कि राइट आंसर होगा आपके बाजरा। ये खरीफ की फसल है जो कि उत्पादन और क्षेत्रफल, और राजस्थान में देख के तो क्षेत्रफल में तो दोस्तों आपके बाड़मेर में ये ज़्यादा बोया जाता है और उत्पादन आपके जयपुर में ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न, राजस्थान के वे जिले जो काठ या गेहूं की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? दोस्तों काठ या गेहूं अजमेर, भीलवाड़ा, कोटा, उदयपुर, सीकर, जयपुर, गंगानगर, जयपुर। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा कोटा और उदयपुर। तो दूसरा विकल्प आपके राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली दलहनी फसल है? दोस्तों दलहनी फसल का पूछा है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई। दोस्तों आजकल है हर जिले में देख लो मूंग ज़्यादा बो रहे हैं कि उनकी जो किस्म है वो मूंग जो उत्पादन और इसके जैसे उत्पादन भी इसका ज़्यादा होता है और इनके जो व्यापार है वो भी ज़्यादा होता है। इस कारण से ये जो मूंग की फसल है आपके ज़्यादा दलहनी फसल है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने, मुख्यतः किन फसलों में उर्वरक का उपयोग अधिक होता है? इनमें आपको बताना है कि उर्वरक का ज़्यादा उपयोग होता है गेहूँ, चावल, गेहूँ, बाजरा, मक्का। तो कूट इनमें से सत्य सुनना है, केवल ए, सी व डी, ए बी और ए बी सी। तो दोस्तों अपना राइट आंसर होगा ए और बी। तो तीसरा विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी में क्या आपके ये चावल और गेहूं में उर्वरक का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, इनको पूरा देखें, ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। जालोर निम्न में से किसके उत्पादन में अग्रणी, यानी कि अग्रणी मतलब प्रथम, या जालोर में ज़्यादा किसका उत्पादन होता है? जीरा, इसबगोल, बेदाना, अनार, टमाटर, अरंडी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सारे के सारे जालोर में बोए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में इसबगोल, जीरा, टमाटर की खेती के लिए, तो वही प्रश्न वापिस आ गया। इसबगोल, जीरा, टमाटर की खेती के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो आपके प्रसिद्ध जिला बताना है आपको। तो दोस्तों प्रथम में तो आपके जालोर है, द्वितीय में आपके बाड़मेर है और तीसरा आपके सिरोही। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा विकल्प। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सी
जायद की फसल है। इनमें से आपको बताना है जायद की फसल। तारा मीरा रबी की फसल है और सूरजमुखी ये दोनों फसलों में होती है। अरंडी ये भी आपके इसकी फसल है रबी की। और ये ककड़ी है आपके जो आपके जायद की फसल होगी। तो राइट आंसर आपका चौथा विकल्प। अगला प्रश्न आपके सामने, तिलहनी फसल जो रबी खरीफ और जायद तीनों की फसलों में बोई जाती है। तिलहनी फसल है जो तीनों में बोई जाती है। दोस्तों तारा मीरा, सूरजमुखी, सोयाबीन और उपयुक्त सभी वे तिलहनी फसल है जो रबी खरीफ और जायद तीनों में, मैंने बताया था पिछले प्रश्न में आपको, ये सूरजमुखी ऐसी फसल है जो तीनों फसलों में बोई जाती है। दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने, अनाजों की रानी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने। अनाजों की रानी किसे कहा जाता है? तो मक्का, बाजरा, गेहूँ, चावल। दोस्तों आपको अपना राइट आंसर चुनना है दोस्तों। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके मक्का। मक्का को अनाजों की रानी कहा जाता है। अगला प्रश्न, काली व चिकनी दोमट मिट्टी निम्न में से किस फसल के लिए आवश्यक है? दोस्तों राइट आंसर चुनना है आपको। काली व चिकनी दोमट मिट्टी किन फसलों के लिए आवश्यक है? मक्का के लिए, बाजरा के लिए, ज्वार के लिए, चावल के लिए। तो दोस्तों जो काली व चिकनी दोमट मिट्टी आपके चावल के लिए राइट आंसर होगा आपका चौथा विकल्प। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से राजस्थान के किन जिलों में सर्वाधिक गेहूं पैदा होता है? इनमें से आपको सही बताना है कि भाई गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन। तो दोस्तों उत्तरी जिले हैं जो गेहूं के उत्पादन के लिए श्रेष्ठ हैं। ठीक है दोस्तों, तो उत्तरी जिले आपके हो जाएंगे आपके गंगानगर और हनुमानगढ़। ये गेहूं के उत्पादन के लिए श्रेष्ठ हैं, इनका प्रथम स्थान है। तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा विकल्प। अगला प्रश्न, बाजरे का सर्वाधिक क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में? बाजरे का बताया था मैंने, उदयपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर। और उत्पादन में आपको बता दूं जयपुर, अलवर ये जिले हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, देश में राजस्थान किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? दोस्तों आपको अपना राइट आंसर चुनना है कि राजस्थान है वो उत्पादक सबसे ज़्यादा है, जो वे गेहूँ, चना व मूंग, मक्का व ज्वार। तो दोस्त अगला है आपका बाजरा व सरसों। तो राइट आंसर चुनना है दोस्तों। तो अपना राइट आंसर होगा ये चौथा विकल्प, ये राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में रबी की फसलों के लिए विशेष लाभदायक क्या है? राजस्थान में रबी की फसलों के लिए विशेष लाभदायक क्या है? ये आपको चुनना दोस्तों। शीतलहर, लू, मावठ और मानसून पूर्व की बौछार। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा मावठ है वो रबी की फसलों के विशेष लाभदायक होती है। अगला प्रश्न, राज्य में दलहनी फसलों में सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले का है? राज्य में सर्वाधिक दलहनी फसलों में दोस्तों बताया था कि दलहनी फसल तो थी मूंग, वो सबसे ज़्यादा बोई जाती है, लेकिन दलहनी फसलों में सर्वाधिक क्षेत्र किसका है वो चुनना आपको। तो पहला आपके झालावाड़, बूंदी, सीकर, चूरू। तो आपका राइट आंसर होगा चौथा विकल्प। अगला, राजस्थान में अरहर का उत्पादन व क्षेत्र किस जिले में सर्वाधिक होता है? अरहर का उत्पादन और क्षेत्र किस जिले का ज़्यादा है यानी कि अग्रणी है? तो दोस्तों पहला आपके बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। ये बांसवाड़ा है वो उत्पादन और क्षेत्र की दृष्टि से
प्रथम है। दोस्तों बता दूं आपको, एक जैसे दलहनी फसल है उड़द। उड़द में उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों उसमें बूंदी प्रथम है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा देखें, सर्वाधिक उत्पादन देखें तो आपके मूंग का होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में सर्वाधिक कपास उत्पादक 2 जिले आपको चुनना है। दोस्तों ये भी उत्तरी जिले हैं जो आपको पता होगा। पहला है आपके अलवर भरतपुर, दूसरा है नागौर उदयपुर, तीसरा है हनुमानगढ़ गंगानगर, चौथा है कोटा बूंदी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका हनुमानगढ़ और गंगानगर। ये उत्पादन के लिए श्रेष्ठ है। दोस्तों इसमें बता दूं कि भाई सर्वाधिक तो होता है आपके हनुमानगढ़ में। इनमें से देखो दोस्तों, हनुमानगढ़ में होता है कपास का, और दूसरा आपके गंगानगर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, किस संभाग को खजूर का हब कहा जाता है? आपको बताना है खजूर का हब जहाँ हब होता है वहाँ बहुत मात्रा में उस फसल का उत्पादन होता है जो जिसका हब होता है। तो दोस्तों बीकानेर संभाग है वो खजूर हब के लिए। बीकानेर संभाग में आपको बता दूं, एक तो है बीकानेर स्वयं खुद, और एक है चूरू, और तीसरा है आपके श्री गंगानगर, और चौथा है आपके हनुमानगढ़। यानी कि इन जिलों में जो खजूर है वो बहुत ही मात्रा में उत्पादित होता है और इनमें बहुत ही ज़्यादा संभावना रहती है। इस कारण से बीकानेर संभाग को खजूर का हब कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, सफ़ेद सोना व्हाइट गोल्ड किस फसल को कहा जाता है? यानी कि सफ़ेद सोना किसको कहा जाता है ये बताना है। दोस्तों आपको इसबगोल, कपास, चावल, सन। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा दोस्तों कपास को कहा जाता है। बता दूं दोस्तों, इसके लिए जो ये आपके उत्तरी जिलों में ये ज़्यादा बोई जाती है, जैसे हनुमानगढ़ हो गया और गंगानगर और अलवर। ठीक है। इसमें मिट्टी है दोस्तों, अधिकांश काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। पीछे के जो प्रश्न है वही भी रिपीट हो रहे हैं दोस्तों, ध्यान से देखें वीडियो को। अगला प्रश्न आपके सामने, वर्ष 2018-19 में मसाला उत्पादन में प्रथम स्थान पर भारत में कौन सा राज्य रहा? आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान। करंट के जो प्रश्न है वो आ रहे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न आपके सामने, अफीम के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी? आपको बताना अफीम के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? तो जयपुर, गंगानगर, चित्तौड़गढ़, धौलपुर। तो दोस्तों अपना राइट आंसर चुनना है कि भाई अफीम के उत्पादन में सबसे ज़्यादा अफीम है एक औषधीय पौधा है। किस प्रकार का पौधा दोस्तों? औषधीय पौधा है। औषधीय पौधा है, ये सबसे ज़्यादा आपके चित्तौड़गढ़ में होता है। कहाँ होता है? चित्तौड़गढ़ में। अगला प्रश्न आपके सामने, संतरों के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? संतरों के लिए प्रसिद्ध, देखो दोस्तों इस प्रकार के विकल्प आए, झालावाड़ सारे में। ये संतरों के लिए झालावाड़ सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन इनमें से स्थल पूछ लिया गया। खानपुर झालावाड़, मनोहर थाना झालावाड़, भवानी मंडी झालावाड़, चौमेला झालावाड़। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपके मनोहर थाना झालावाड़। ठीक है दोस्तों, स्थल के बारे में पूछा है। दोस्तों बता दूं, नागपुर के बाद, नागपुर का आपके महाराष्ट्र में संतरा उत्पादन में प्रथम है, लेकिन उसके बाद राजस्थान का झालावाड़ जिला है वो दूसरे स्थान पर रहता है। ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो आपके संतरे हैं वो उत्पादित किए जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान किन मसाला फसलों के लिए देश में अव्वल है? यानी शीर्ष स्थान पर है किन फसलों के लिए? ठीक है दोस्तों, वो ध्यान रखना है अपन। तो धनिया, जीरा, मेथी, दूसरा है जीरा, सौंफ, हल्दी, तीसरा है मिर्च, जीरा, हल्दी, चौथा है दालचीनी, काली मिर्च।
तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा धनिया। तो दोस्तों बता दूं आपको धनिया, जीरा, मेथी ये राइट आंसर होगा। बता दूं दोस्तों धनिया आपके पता है आपको कौन से ज़िले में होता है, आपके झालावाड़ ज़िले में, ठीक है। और दूसरा है आपके जीरा, जीरा से जोधपुर, जोधपुर में होता है। जो मेथी है आपको पता है ये जैसे आपके नागौर है, ठीक है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके पहला विकल्प। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।